अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। बिटकॉइन की प्राइस और ओवरऑल कल मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट मंडे को थोड़ा सा क्रैश की, अभी दोबारा थोड़ा सा मार्केट रिकवरी कर रही है और अभी बिटकॉइन ने दोबारा 38,500 की प्राइस को टच करके बिटकॉइन इन्वेस्टर को टीज किया है। अभी भी ये 38,500 वाली जो रेजिस्टेंस जिसको चंद दिन पहले टच किया था, अभी दोबारा उसको टच किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन बिटकॉइन की प्राइस जो है 38,200 के ऊपर ट्रेड हो रही है। अब ये प्राइस क्यों पंप किया है? एक तो वजह ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में हो रही है। दूसरा, अमेरिका में जो फेडरल मेंबर हैं अमेरिका के 3 मेंबर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको यूएसए की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर इख्तलाफात हैं, जिसमें शिकागो के प्रेसिडेंट ऑस्टन गोल्सबी, गवर्नर क्रिस्टोफर और गवर्नर मिशेले बाउमैन, माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो इनके इख्तलाफात की वजह से भी मार्केट आपको थोड़ा सा बिटकॉइन पंप होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ओपिनियन है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी है ओवरऑल, जो कि सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट पे अपना असर छोड़ती है, उसके हवाले से इसको एक पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है। और दूसरा, ये जुम्मे को जेरेमी पॉल की स्पीच है, हफ्ते के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी ज़्यादातर एनालिस्ट, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है सारा क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जेरेमी पॉल की स्पीच के बाद बिटकॉइन की 40,000 प्लस ट्रेड होती हुई नजर आएगी। और कुछ तो ऐसे एनालिस्ट हैं मार्केट में जो कि दिसंबर के महीने में भी बिटकॉइन की प्राइस और ओवरऑल जब सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए दिसंबर का महीना भी वो बुलिश ही देख रहे हैं। आज 29 नवंबर है, 2 दिन रह गए हैं, कल का दिन रह गया। लेट्स सी के जब दिसंबर का महीना स्टार्ट होगा किस तरह मार्केट जो है बिहेव करेगी। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक और बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेंट फ्रैंकलिन, जो कि 1.5 ट्रिलियन की वर्थ के एसेट्स वाली एक फर्म है, उसकी ईटीएफ जो है वो एक्सटेंड कर दिया। हालांकि डेट भी नहीं थी, कोई डिसाइड करना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन एसईसी ने इसको एक्सटेंड किया, जिसको जो ईटीएफ एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी ओपिनियन के मुताबिक ये मोस्ट लाइकली ये एक और कंफर्मेशन में एक फैक्टर ऐड हो गया कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अमेरिका में 1 जनवरी 2024 को मोस्ट लाइकली अप्रूव हो सकता है। और उसी वजह से इस वक्त जो आपको थोड़ा सा बिटकॉइन पंप होता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे एक ये भी हो सकता है इंस्टीट्यूशनल फ्रंट रनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस हवाले से मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जितना मैं न्यूज़ अपडेट्स, लोगों के एनालिसिस मैं पढ़ता हूँ, फिर खुद उससे अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ, आपके साथ फिर शेयर करता हूँ, फिर आप ज़ाहिरी बात है कुछ मेरे से सुना, कुछ दूसरों से सुना, कुछ पढ़ा, तो उससे आप अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। मोस्ट लाइकली मैंने इस हवाले से जितनी ओपिनियन शेयर की है वो तो मेरी टेंडेंसी बड़ी क्लियर है कि मैं समझता हूँ स्पॉट ईटीएफ के बाद और साथ हाल्विंग की वजह से बिटकॉइन की प्राइस अगले साल 1.5 साल तक पंप होती रहेगी। लेकिन स्पॉट ईटीएफ के फौरन बाद क्या होगा ये जज करना बहुत मुश्किल है। कोई पता नहीं, सेल द न्यूज़ भी हो उस इवेंट पे। जब मुझे आज भी याद है, मेरा ख्याल है सितंबर 2021 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया था। तो उस न्यूज़ की मार्केट में बड़ी हाइप थी, जैसे आजकल स्पॉट ईटीएफ है। तो जैसे वो न्यूज़ आई तो मार्केट पंप करने की बजाय मार्केट डंप की। तो मैनिपुलेटर ने सिचुएशन को, मार्केट को मैनिपुलेट किया। तो आई डोंट नो कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये अगेन, जैसे मैंने चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, सरमायाकारी करने में कोई टेंशन नहीं, आप कर दें लाइकली के स्पॉट ईटीएफ के बाद अगर मार्केट डंप भी करेगी तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म माइंड रख के कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग इज द आर्ट ऑफ इफ एंड बट्स, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा, तो इसमें आपने इसको थोड़ी गुंजाइश रखनी है इसमें। ठीक है, ये मैं इस वजह से आपको एक दूसरा एंगल भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल में कोइन बेस के जो टोकन है बेस, उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। 14-15 मिनट की वीडियो है। मेरा मानना यह है, वैसे तो कोइन बेस आपको पता है क्रिप्टो मार्केट का टॉप एक्सचेंज है, और आप इमेजिन करें कि अगर ये टोकन लॉन्च होता है और उसकी वैल्यू क्या होगी। इस वक्त ये जब बेस टोकन, जबकि इसके
टोकन की जब स्टार्ट में इन्होंने कहा था टोकन ही लॉन्च करना, अब तो इनके जो लीगल चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट को लेकर के अब एयर ड्रॉप की फिर बातें आ रही हैं कि अब ये टोकन लाजमी अपना लॉन्च करेंगे। तो अगर करेंगे तो इट्स अ बेस्ट टाइम इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करें। उसके हवाले से ये वीडियो मैंने बनाई है, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं क्रिप्टो 101। तो सबसे पहले ये वीडियो है, ठीक है, ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, एयर ड्रॉप के हवाले से मैं आपके साथ टाइम टू टाइम आपको बताता आता हूँ। ये एक वेबसाइट है लेयर 3 के नाम पे। ये डीफाई क्रिप्टो मार्केट के जो प्रोटोकॉल्स हैं या ओवरऑल सारी जो क्रिप्टो मार्केट है उसके हवाले से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। एंड यू नो व्हाट, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे लर्न करते हैं और आप साथ साथ एयर ड्रॉप फार्मिंग भी कर रहे होते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मेरी कम्युनिटी में से बहुत से लोग जो ऑलरेडी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं। एयर ड्रॉप फार्मिंग का मतलब यह है कि आप उन प्रोटोकॉल्स के साथ कुछ क्वेस्ट होती हैं वो कंप्लीट करते हैं, कुछ टास्क होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो जब आप कंप्लीट करते हैं तो बदले में वो आपको अपने टोकन ऑफर करवाते हैं। तो ये लेयर 3 प्रोटोकॉल को, लेयर 3 ये जो ऐप है, इस ऐप को यूज़ करें। अच्छा, ज़रूर यहाँ पे आपने जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उसमें आपको फंड्स भी चाहिए होती हैं और फ्री वाली ऑप्शंस भी हैं। यानी आप बड़ी, मैं इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो मैं इस वक्त मेरा जो लेवल है 21 लेवल पे हूँ। आप बड़ी आसानी से लेवल 5-10 तक जा सकते हैं बगैर कोई पैसा इन्वेस्ट किए, बल्कि आप यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं होम पे ही आता हूँ तो यहाँ क्वेस्ट में आके ये देखिएगा, ये नीचे मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। मिसाल के तौर पे मैं ये बिटकॉइन के सारे क्वेस्ट वगैरह ओपन करता हूँ। इसमें से ये देखिएगा, ये वो सारे क्वेस्ट हैं जो हमने कंप्लीट, ऑलरेडी मैंने कुछ कंप्लीट किए भी हुए हैं, ये 3। अब फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको लर्न करता हूँ, ये देखें बिगिन पे क्लिक करूँगा, लेट्स टेक अ ट्रिप डाउनवर्ड, और यहाँ पे बिटकॉइन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी ये देखें, जैसे कि स्क्रीन पे कि 2008 में एक इंडिविजुअल या ग्रुप ने बिटकॉइन, मतलब इस तरह जिस तरह का आप टास्क कंप्लीट करेंगे उसके हवाले से एजुकेशनल मटेरियल होगा। एक तो आपको लर्न करने में यहाँ पे आप क्रिप्टो मार्केट के बहुत से ऐसे यूनिक प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था, यहाँ से मैंने लर्न किया कि यार ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको साथ साथ लर्निंग और साथ साथ आपको लेयर 3 की आपको लेवल्स वगैरह, ये देखें यहाँ, हु इज़ क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग बिटकॉइन, हाल फेनी, सतोशी नाकामोटो ऑब्वियसली। यहाँ पे फिर बाद में आपसे जब ये इस तरह के होंगे तो आपसे कोई क्यूरीज वगैरह पूछेंगे, उसके आंसर करें। व्हेन वाज द बिटकॉइन व्हाइट पेपर पब्लिश्ड, 2008 में। अगर गलत भी हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट ब्लॉक इन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन कॉल्ड, जेनेसिस ब्लॉक इसे बोलते हैं, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप गलत भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक 0 कर देता हूं, ये रॉन्ग है, तो वो 2 सेकंड का कूल डाउन के बाद आप सही आंसर यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अब ये देखें, मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। यहां पे अगर आप ट्वीट कर देंगे तो ट्वीट करने से भी आपका हो जाएगा। अगर आपने ट्वीट नहीं करना, 10 सेकंड वेट करें और ये आपका टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ आपने टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये देखें, इस लेजेंडरी बॉक्स के अंदर मेरे XP पॉइंट्स निकल सकते हैं। ये 300 XP पॉइंट्स अलग निकले हैं और साथ NFT भी इस बॉक्स के अंदर निकला है। तो इस तरह लेयर 3 में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिवेट करें और बड़ी आसानी से आप यहाँ पे लेवल 5, लेवल 20 तक जा सकते हैं। इसमें एक तो फ़ायदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि DeFi प्रोटोकॉल्स के साथ इंगेज होंगे तो उनके आपको टोकन मिलेंगे, और साथ लेयर 3 के टोकन की भी एयर ड्रॉप के हवाले से खबरें हैं। जितना आपका लेवल हाई होगा उतने ज़्यादा आपको टोकन मिल सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद ब्लास्ट के हवाले से मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ब्लास्ट बल्कि मैं आज आपके सामने इथीरियम मैंने ब्रिज करना है, क्योंकि मैंने तो भाई अपना ये जो क्वेस्ट है 1.61 ये इथीरियम मैं ब्रिज करूंगा और मजीद, क्योंकि द बेस इज़ ओनली अवेलेबल ऑन इथीरियम। मैं स्विच करूंगा इथीरियम चेन पे, और मैं ब्लास्ट को क्यों कर रहा हूं, और मैं कल भी आपको बताया था कि जो लोग मेरे रेफरल हैं, जो मेरे स्क्वाड का हिस्सा हैं, उनको मैं खुद प्रमोट करूंगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उनको मसला यह है कि उनको यह है कि भाई हम अपना स्क्वाड कैसे कंप्लीट करेंगे। आप अगर मेरी टीम का हिस्सा बनते हैं, आप अपने जो मेरा ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप मुझे डिटेल सेंड करें, तो उसके बाद मैं आपको प्रमोट करूंगा। आपके जो इनविटेशन कोड है मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा ताकि दूसरे कम्युनिटी वाले भी उसको ज्वाइन करें। ये मैं क्यों मजीद डिपॉजिट कर रहा हूँ, एक तो रिवार्ड, और दूसरा इसके बाद मुझे 10
इनविटेशन कोड और मिलने हैं। अब मैं 10 इनविटेशन कोड उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो वाकयातन इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहां पे एक तो आप जब अपना इथीरियम लॉक करेंगे, ये खसूसन वो लोग जो इथीरियम को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हैं, ये उनके लिए है। वैसे भी तो आपके पास इथीरियम पड़े हैं, अगर आप यहां पे स्टे कर देंगे तो उसके बाद अगले साल ये जाके अप्रैल, मेरा ख्याल है अप्रैल मई में जाके ये आप रिडीम कर सकेंगे। उस वक्त सिर्फ आपको इथीरियम नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके ऊपर आप जो यील्ड है वो भी आपको मिलेगा, और साथ आप ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये पॉइंट्स भी आपके बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 3.61 ये मैंने किया है, बाकी जो है मेरे स्क्वाड मिल गया। और इस ये जो मेरा रेफरल है इसने कहा है कि वो 0.51 मजीद इथीरियम स्टे करेगा, इससे मेरा स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगा। मुझे 10 इनविटेशन कोड और मिलेंगे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे मेरी 8 घंटे बाद नेक्स्ट स्पिन भी आ रही है, और यहाँ जितनी मैं स्पिन करूंगा मेरे पॉइंट्स जो हैं वो बनते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, खबरें हैं कि श्रैपनल के हवाले से मैंने KuCoin पे जब लिस्टिंग हुई थी आपके साथ शेयर की थी, ट्रेड भी ली थी, उसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग भी की थी। खबरें हैं कि उनकी जो हायरार्की है वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। अब पावर पॉलिटिक्स की वजह से श्रैपनल की प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई। यहाँ पे देखें मुसलसल यहाँ से 25 सेंट से नीचे ड्रॉप हुई। यहाँ पे आके मैंने ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने $500 की एक रिस्की ट्रेड ली। मुझे ये था कि यहाँ से ज़ाहिरी बात है अभी जब जो इनके CEO हैं उनका और दूसरे इन्वेस्टर का शेयर्स का जब फड्डा होगा तो ज़ाहिरी बात है एक रिस्की ट्रेड थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको लर्न किया, मुझे लगा कि गेम इन्होंने दिसंबर अगले महीने गेम लॉन्च करने का प्रॉमिस किया, तो एक रिस्की ट्रेड ले लेते हैं। मैंने $500 की एक स्पॉट में ट्रेड ली, बॉट रेट, कि मैं चाहता था कि बजाय इसके कि मैं अभी $500 का खरीद लेता, मैंने रेंज सेट कर दी तकरीबन नीचे 2-4 सेंट से लेके 20-25 सेंट कि प्राइस अगर इस दौरान ऊपर नीचे होती रहती है तो मेरा साथ साथ प्रॉफिट भी होता रहे। अगर प्राइस नीचे यहाँ से क्रैश होती है तो सस्ता मेरा नीचे से टोकन बाय होता जाए। ठीक है, तो ये मैंने $500 की ट्रेड ली थी। अगर आप इस पर गो के इस वक्त मैं $10 के प्रॉफिट के ऊपर हूँ। थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त ये $20 के ऊपर प्रॉफिट था, लेकिन मैंने कैश आउट नहीं किया, इसको मैं होल्ड करूँगा। आइंदा इसकी जो सिचुएशन है इस हवाले से उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। आपने भी अगर कोई रिस्क लेना है, अगेन ये मेरी रिस्क की ट्रेड है, मुमकिन है जिस तरह क्लैशेस चले हैं अगर मामलात इनके आपस में सेटल नहीं होते तो इसकी प्राइस जो है अच्छी खासी ड्रॉप हो सकती है। लेकिन इसकी गेम अगर तो अगले माह ये लॉन्च कर देते हैं तो यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो ठीक है, इसमें आपने अगर कोई ट्रेड लेनी है तो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, बाइनांस के हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वकार ज़का साहब की जो सियासी एक जमात है उनके लीगल एडवाइज़र हैं नेमत अली नकवी। शाह जी मेरे साथ भी राब्ते में हैं। इन्होंने वकार ज़का की सजेशन के ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक लेटर लिखा है 100 मोटर नोटिस लेने के लिए बाइनांस के खिलाफ और सीजी उसके जो हेड है उसके खिलाफ जो अमेरिका में कार्रवाई हुई है। 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का फाइन किया है यूएस गवर्नमेंट ने, और यही एक्सचेंज पाकिस्तान में भी पिछले कई सालों से काम कर रही है। चंद साल पहले, 2 साल पहले की खबर है, सिंध गवर्नमेंट वहाँ की जो साइबर क्राइम FIA उन्होंने थोड़ा बहुत एक यहाँ के जो कंट्री नुमाइंदा है इनका बाइनांस का, उसने एक स्टेटमेंट दी थी सोशल मीडिया पर, उसको नोटिस वगैरह जाए, उसके बाद मुकम्मल खामोशी है। तो यहाँ तो खैर करप्शन की वजह भी एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये इनका टेक्नोलॉजी मूवमेंट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 100 मोटर नोटिस देने का मकसद, और आप ये भी सोच सकते हैं, मेरे जहन में भी ये सवाल है कि सिर्फ बाइनांस से क्यों, हालांकि पाकिस्तान में तो बाइनांस के अलावा दीगर एक्सचेंजेस भी काम कर रहे हैं। मुझे इन्होंने तो वजाहत नहीं दी, ना मैंने इनसे मांगी है, लेकिन समझ यही बनती है क्योंकि दीगर जो एक्सचेंजेस है जिसमें KuCoin हैं वो भी कोई लाइसेंस लेके काम नहीं कर रहे, जैसे OKX है, जैसे बिटगेट है, पाकिस्तानी इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और कोई भी एक्सचेंज ने पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं लिया। लाइसेंस लें कैसे, मार्केट रेगुलेट होगी तो कोई लाइसेंस लेगा ना। तो इसके खिलाफ इस वजह से मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे हाइप बनाई है, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें। ये हैशटैग जो है CJP टेक 100 मोटो और काजी फाइज़ा, इसको आप अगर सोशल मीडिया, मेरा ख्याल है वकार ज़का की टीम भी कर रही है, आप सब दोस्तों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये चीज़ आए और वो हुकूमत पाकिस्तान से कहे कि भाई ये जो एक्सचेंज ऑलरेडी काम कर रही है इसको बाकायदा इनकी ग्रॉस इलीगल एक्टिविटीज़
की वजह से ऑलरेडी इनको यूएसए में हो चुका है, तो पाकिस्तान में भी बगैर लाइसेंस से ये काम कर रही है। पिछले दिनों जो FIA ने कहा उसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट तलब करे जी, जो पहले हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने जो एक्शन लिया था और अब मुकम्मल खामोशी की क्यों है। और इस हवाले से अगर हम जितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेशन के उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको ज़्यादा सुकून होगा। ये जो हमारे इदारों में जो काली भेड़े हैं, आप लोगों को तंग करते हैं, आप लोगों को उठाते हैं, बाद में आपसे रिश्वत लेके आपको छोड़ देते हैं, उससे आप लोगों की बचत होगी। हर वक्त आपको डर लगा रहता है। आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मुकद्दस भाई, हमने टैक्स रिटर्न में ये जो ट्रेडिंग करते हैं उसके हवाले से कैसे हम रिपोर्ट करें, तो पाकिस्तान में तो कोई कानून ही नहीं है इस हवाले से। तो ये सारे आपके खदशात। और याद रखिएगा, अगर क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट होगी तो हमारा कौमी सतह पे हमें हमारे रिजर्व में भी इजाफा होगा। और यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि बाइनांस को बाकायदा फाइन किया जाए। जो इन्होंने इतने साल यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया है बगैर लाइसेंस लिए, तो इनको फाइन किया जाए। तो इस मूवमेंट में आप शामिल हो सकते हो। और इसकी वजह भी है, ये देखें, फिलिपाइन की तरफ से रिपोर्ट है, बाइनांस ऑपरेट्स विदाउट अ लाइसेंस इन द फिलीपींस। और वहाँ की जो सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं उन्होंने वार्निंग दी है बाइनांस को। इसके साथ साथ थाईलैंड के हवाले से भी खबर है, बाइनांस फेसेस थाई रेगुलेटरी हर्डल्स। वहाँ पे यूएसए में जो उनको $1.3 बिलियन का फाइन हुआ है, जो सेटलमेंट हुई है, तो इस वजह से। और साथ साथ ये देखें, जस्टिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बाइनांस प्रमोट करने की वजह से सू किया गया। मार्केट की कुछ दिगर अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। चेन लिंक की स्टेकिंग के हवाले से कल मैंने आपको बताया था, आज वो स्टेकिंग लाइव हो चुकी है। अगर आप लिंक टोकन के होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म आप उसको होल्ड करके बैठे हैं, तो आप उसकी स्टेकिंग कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, इस ट्विटर थ्रेड में सारा गाइड है, ये ट्यूटोरियल है, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, XRP के हवाले से, एयर ड्रॉप के हवाले से एक मार्केट में हाइप है थोड़ी कि एवरनोड अपने टोकन एयर ड्रॉप करेगा XRP होल्डर्स को। इसमें एक थोड़ा सा कंसर्न है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने 11 दिसंबर से पहले अगर आपके पास XRP है आपके वॉलेट में, तो आप वॉलेट यहाँ पे जाके सबमिट करें। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका जो वॉलेट है वो वॉलेट, ये एक और XRP लेजर के ऊपर एक वॉलेट है यम नाम का, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इस वॉलेट पे आप करेंगे और यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट कीज साथ शेयर करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। मैं आपको मशवरा दूंगा, इस तरह के जो रिस्की काम होते हैं, और सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर टॉक भी हो रही है। ये देखें, इफ़ माई XRP इज ऑन लेजर आई कांट पार्टिसिपेट अनलेस आई इम्पोर्ट माई कीज इन यम वॉलेट। यानी इस ये जो XRP का वॉलेट है, वहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कीज शो करूँगा तो मैं एयर ड्रॉप में हिस्सा ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऐसे हो सकता है या नहीं है, जिस तरह की वाइब मुझे आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस एयर ड्रॉप का रिस्क ना लीजिएगा जिसमें आपको अपनी प्राइवेट कीज जो है वो शेयर करनी पड़े। भाई, मेरा ऑलरेडी XRP में एक वॉलेट है, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वॉलेट है। आपने अगर एयर ड्रॉप करना है, मेरा पब्लिक एड्रेस लें और आप चेक करें कि मेरे पास XRP हैं या नहीं, तो अगर मेरे पास हैं तो आप मुझे उस हिसाब से एयर ड्रॉप दे दें। प्राइवेट कीज लेने का क्या तुका है, तो इस वजह से अगर आप हैं इसमें एंगेज तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कीबर स्वैप के हवाले से हैकर थ्रेट कर रहा है जी कि आप जो आपकी जो हॉस्टालिटी, आप जो मेरे साथ निगोशिएशंस के दौरान जो हॉस्टालिटी है इसको ज़रा कम करें, थोड़ा सा सिविल हो के मेरे साथ पेश आएँ तो मैं आपके जो फंड्स है रिटर्न करूँगा। बाइनांस ENS के हवाले से, जो ENS के फाउंडर हैं निक जॉनसन, उसके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो धड़ाधड़ ENS टोकन जो है मार्केट में डंप करते जा रहे हैं। उन्होंने 20 नवंबर को भी 2 लाख ENS टोकन यानी $1.7 मिलियन के टोकन बाइनांस में डिपॉजिट किए थे। अभी फिर इन्होंने 10 घंटे यानी कल की टाइमिंग में 2 लाख फिर ENS टोकन जो है वो फिर डिपॉजिट किए हैं। इनके पास अभी भी तकरीबन 1.5 मिलियन ENS टोकन पड़े हैं, जो कि $13 मिलियन की वर्थ के बनते हैं, ठीक है। ये थी क्रिप्टो मार्केट की आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।